सारे के सारे साथियों को नमस्कार। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी की दुनिया में आप सारे के सारे साथियों का फिर से स्वागत, अभिनंदन। दो टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। टॉपिक नंबर 1 कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट और उससे बनने वाली एक नॉर्मल ईसीजी। टॉपिक नंबर 2 जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। आज अपन तीसरे नंबर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चूंकि कार्डियक साइकिल अपन ने पढ़ लिया तो यह कार्डियक साइकिल से काफी रिलेटेड है और जो मैक्सिमम पोर्शन अपन इसमें कवर करेंगे वो कार्डियक साइकिल वाला होगा। तो कार्डियक साइकिल आप पढ़ चुके हैं, सारा का सारा समझ चुके हैं, बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व कर लिया है। अब उससे अगला टॉपिक नंबर 3 अपन पढ़ेंगे जिसका नाम है हार्ट साउंड। अपन पढ़ने वाले हैं हार्ट साउंड। बोले तो हार्ट में टॉपिक नंबर 3 सबसे पहला तो विचार, क्या हार्ट में साउंड आती है? तो आप आंसर दे रहे हैं कि सर जब पढ़ा रहे हो तो आती होगी। क्यों आती? क्या हार्ट के सिस्टोल और डायस्टोल की वजह से आती? क्या ब्लड के फ्लो की वजह से आती? या वाल्व के क्लोज होने की वजह से आती? या फिर वाल्व के खुलने की वजह से आती? अच्छा, कितनी होती है हार्ट साउंड? एक बीट में कितनी हार्ट साउंड अपन को सुनने को मिलेंगी? 1 2 3 4 5 6। कौन सी हार्ट साउंड है जिसको सामान्य अवस्था में सुन सकते हैं? एबनॉर्मल हार्ट साउंड क्या कहलाती है? इन सभी को अपन सॉल्व करने वाले हैं, सभी का आंसर अपन निकालने वाले हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करें अपन हार्ट साउंड। तो कुछ क्वेश्चन हैं आप साथियों के लिए, शायद आप जवाब दे पाए। ये टोटल 11 क्वेश्चन हैं। इनका आंसर आप आपकी बुकलेट में लिख लें। बोले तो जो आंसर टॉपिक पढ़ाने से पहले आप दे रहे हैं और टॉपिक पढ़ाने के बाद आपका क्या आंसर होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, द टोटल नंबर ऑफ हार्ट साउंड आर, दीज आर द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ हार्ट साउंड इज। आया हुआ क्वेश्चन है यह है आपके एग्जाम में, क्योंकि उसमें चौथा ऑप्शन दूसरा था, मैंने यहां पर चेंज कर दिया है। बता दूंगा क्या था। ऑप्शन है क्लोजर ऑफ हार्ट वाल्व, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, रशिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वन चैम्बर टू अनदर, और चौथा है ऑल ऑफ देम। देन व्हाट विल बी योर आंसर? द फर्स्ट हार्ट साउंड आर क्रिएटेड इन। ये चारों के चारों नाम तो सुने हुए लग रहे हैं आपके कि पहली हार्ट साउंड कौन से फेज में क्रिएट होती है? द सेकंड हार्ट साउंड आर क्रिएटेड इन। सेकंड हार्ट साउंड कौन से फेज में क्रिएट होती है? द थर्ड हार्ट साउंड आर क्रिएटेड इन। तीसरी हार्ट साउंड कौन से फेज में आएगी? सेम ऑप्शन चल रहे हैं। द फोर्थ हार्ट साउंड आर क्रिएटेड इन। सेम ऑप्शन चल रहे हैं। इनका आंसर क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट साउंड विल ऑलवेज बी एबनॉर्मल। निम्न में से कौन सी हार्ट साउंड हमेशा एबनॉर्मल होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट साउंड आर क्रिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल। निम्न में से कौन सी हार्ट साउंड एट्रियल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से पैदा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट साउंड आर ऑल्सो रिगार्डेड एज डब। कौन सी हार्ट साउंड को डब नाम से जानते हो? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट साउंड आर ओनली रिकॉर्डेड बाई फोनोकार्डियोग्राम। ये क्या होता है जी? निम्न में से कौन सी हार्ट साउंड को केवल फोनोकार्डियोग्राम से रिकॉर्ड किया जाता है? और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट साउंड आर क्रिएटेड बाय द क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। एवी वाल्व के बंद होने से क्रिएट होने वाली हार्ट साउंड कौन सी होती है? अब ये कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जिनका आंसर अपन ढूंढने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, क्या हार्ट में साउंड क्रिएट होती है? यस। क्यों क्रिएट होती है हार्ट में साउंड, उसका कारण जान लें। नॉर्मल तौर पर जो हार्ट के वाल्व होते हैं उनके जो लीफलेट होते हैं, ऊपर से जब दबाव लगता है तो यह खुल जाते हैं। खुलने के बाद इसका मतलब है सिस्टोल चालू हो जाएगा ऊपर वाले चेंबर का। इसके बाद इनको बंद होना है।
तो जब ये बंद होते हैं और बंद होने के दौरान इनके लीफलेट टकराते हैं तो साउंड क्रिएट होती। जब लीफलेट टकराते हैं तो साउंड क्रिएट होती है। क्योंकि एक हार्ट बीट में ऊपर वाला वाल्व भी बंद होता है और नीचे वाला वाल्व भी बंद होता है। एक हार्ट बीट में ऊपर वाला वाल्व भी बंद होता है और नीचे वाला वाल्व भी बंद होता है, तो लीफलेट के टकराने से साउंड क्रिएट होती है। इसी पर्टिकुलर साउंड को अपन हर्ट साउंड के नाम से जानते हैं। तो देखिए, गौर करें, हर्ट साउंड के बारे में डील कर रहे हैं अपन। हर्ट साउंड, इसका मतलब है एक हार्ट बीट में हार्ट के अंदर आने वाली साउंड। एक हार्ट बीट में हार्ट के अंदर आने वाली साउंड। एक हार्ट बीट में क्या होगा, अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, सिस्टोल होगा और डायस्टोल होगा। सिस्टोल होगा और डायस्टोल होगा। तो सिस्टोल डायस्टोल के दौरान ऊपर वाला वाल्व बंद होगा, ऊपर वाला वाल्व बंद होगा और नीचे वाला वाल्व बंद होगा। तो ऊपर वाला वाल्व बंद होगा तो भी साउंड क्रिएट होगी और नीचे वाला वाल्व बंद होगा तो भी साउंड क्रिएट होगी। तो इसका मतलब है एक हार्ट बीट में ऊपर वाला वाल्व भी बंद होता है और नीचे वाला वाल्व भी बंद होता है। एक हार्ट बीट में ऊपर वाला वाल्व भी बंद होता है, तो जो साउंड आती है उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। जब ऊपर वाला वाल्व बंद होता है तो इसके बंद होने से आने वाली साउंड को अपन नाम देते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड। और जब नीचे वाला वाल्व बंद होता है तो भी साउंड क्रिएट होती है, उसको अपन नाम देते हैं सेकंड हार्ट साउंड। उसको अपन नाम देते हैं सेकंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड को अपन रिगार्ड करते हैं लब से। लब, इसको लब नाम दिया गया है। पहली हार्ट साउंड को लब नाम दिया गया है और दूसरी हार्ट साउंड को अपन नाम देते हैं डब। कई बार नाम सुना होगा आपने, हार्ट में आने वाली साउंड लब डब। हार्ट में आने वाली साउंड लब डब ऊपर वाले वाल के बंद होने से आती है लब और नीचे वाले वाल के बंद होने से आती है डब। ऊपर वाला वाल बंद होना सभी साथियों को पता है कि कौन सा है जी ऊपर वाला वाल, तो आंसर है एवी वाल। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट हार्ट साउंड के क्रिएट होने का कारण है। फर्स्ट हार्ट साउंड के क्रिएट होने का कारण है, आंसर है क्लोजर ऑफ एवी वाल। क्लोजर ऑफ एवी वाल, दैट इज वेरी सिंपल। सेकंड हार्ट साउंड के क्रिएट होने का कारण है, सेकंड हार्ट साउंड के क्रिएट होने का कारण है, आंसर है क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वाल्व। क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वाल। सेमी ल्यूनार वाल के क्लोज होने से सेकंड हार्ट साउंड आती। आगे बढ़े अपन इसमें, ये जो दोनों हार्ट साउंड हैं, अगर अपन स्टेथोस्कोप यहां अलग अलग लोकेशन पर लगाएं तो ये अपन को सुनने को मिलेंगी। यानी लब और डब को अपन को सुनना है। अच्छा, इसको नॉर्मली नाम देते हैं अपन S1 और इसको अपन नाम देते हैं S2। पहली वाली हार्ट साउंड को नाम देते हैं S1 और दूसरी वाली हार्ट साउंड को नाम देते हैं S2। और अलग अलग लोकेशन पर देखो, ये वाला एरिया हो गया ट्राइकस्पिड एरिया, ये वाला हो गया मिट्रल एरिया। यहां पर स्टेथोस्कोप को लगाएंगे तो सुनेगी लब। और ये वाला हो गया पल्मोनरी एरिया, ये वाला आयोटिक एरिया, यहां स्टेथोस्कोप को लगाएंगे तो सुनेगी डब। तो लब डब को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप अपन लगाते हैं तो ये दोनों अपन को सुनने को मिलती हैं। तो यहां पर वर्ड बना, these both heart sound can be heard by stethoscope। The both heart sound can be heard by stethoscope। इन दोनों के दोनों हार्ट साउंड को स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाना पॉसिबल है। देखें, ये हार्ट में पैदा होने वाली साउंड हो गई। मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। ऊपर वाला वाल बंद हो तो लब, नीचे वाला वाल बंद हो तो डब।
ऊपर वाला वाल बोले तो एवी वाल के क्लोज होने से आती है फर्स्ट हर्ट साउंड, और नीचे वाला वाल बोले तो सेमी ल्यूनार वाल, उसके क्लोज होने से आती है डब या सेकंड हर्ट साउंड। दोनों को स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। S1 S2 इनको नाम दिया गया है। आगे बढ़े कि ये जो लब और डब है यह कार्डियक साइकिल के कौन से फेज में पैदा होती है? लब और डब कार्डियक साइकिल के कौन से फेज में पैदा होती है? अच्छा, लब कब क्रिएट हो रही है? जब ऊपर वाला वाल बंद हो रहा है। ये वाला वाल, ऊपर वाला वाल कब बंद होता है? अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जब एट्रियल सिस्टोल के बाद सारा का सारा ब्लड ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर में आ जाता है। ध्यान हो तो 70% रैपिड फिलिंग, 20% स्लो फिलिंग और 10% एट्रियल सिस्टोल से। एट्रियल सिस्टोल के बाद ये भर गया, भरने के बाद अब जब ये सिस्टोल स्टार्ट करेगा तब ये वाला वाल बंद हो जाएगा। सिस्टोल स्टार्ट करते ही पहला फेज कौन सा? आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। पहला फेज कौन सा? आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो फर्स्ट हर्ट साउंड है या लब है, यह कार्डियक साइकिल के कौन से फेज में क्रिएट होती है? इसका आंसर होगा आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। इसका आंसर होगा आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। अब बात करें कि जो डब या सेकंड हर्ट साउंड है यह है कार्डियक साइकिल के कौन से फेज में क्रिएट होती है? अच्छा, डब के क्रिएट होने का कारण है नीचे वाले वाल का बंद होना। नीचे वाला वाल बंद होता है, अपन ने पढ़ा था आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, वाल खुल गया, इजेक्शन पीरियड, ब्लड चला गया, एक अवस्था पर दोनों का प्रेशर समान हो गया, ब्लड का जाना बंद हो गया, फिर डायस्टोल शुरू हो गया। डायस्टोल का पहला फेज ध्यान करो, प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल, नीचे वाला वाल बंद हो जाता है। तो नीचे वाला वाल बंद होता है प्रोटोडायस्टोल में, और इस दौरान कौन सी साउंड क्रिएट होती है? सेकंड हर्ट साउंड। तो सेकंड हर्ट साउंड कार्डियक साइकिल के कौन से फेज में क्रिएट होगी? सेकंड हर्ट साउंड कार्डियक साइकिल के कौन से फेज में क्रिएट होगी? आंसर इज प्रोटोडायस्टोल। आंसर इज प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल में क्रिएट होगी। तो देखें, ये दो हर्ट साउंड हो गई। फर्स्ट हर्ट साउंड के क्रिएट होने का कारण एवी वाल का बंद होना। सेकंड हर्ट साउंड के क्रिएट होने का कारण सेमी ल्यूनार वाल का बंद होना। दोनों को किससे सुन सकते हो भैया? स्टेथोस्कोप से। दोनों के क्या कुछ स्पेशल नाम हैं? यस, फर्स्ट का है लब और सेकंड का है डब। फर्स्ट हर्ट साउंड कार्डियक साइकिल के कौन से फेज में क्रिएट हो रही है? ऊपर वाला वाल बंद हो रहा है, आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड हर्ट साउंड कार्डियक साइकिल के कौन से फेज में क्रिएट हो रही है? नीचे वाला वाल बंद हो रहा है, प्रोटोडायस्टोल में क्रिएट हो रही है। आई थिंक यहां तक क्लियर है। ये दो हर्ट साउंड हैं जिनको डोमिनेंट हर्ट साउंड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जैसे जैसे साइंस एडवांस हुई तो माइक्रोफोन विकसित हुए। माइक्रोफोन विकसित हुए और माइक्रोफोन को जब चेस्ट पर लगाकर देखा गया तो मालूम चला कि फर्स्ट हर्ट साउंड क्रिएट हो रही है। फर्स्ट हर्ट साउंड क्रिएट हो रही है S1। सेकंड हर्ट साउंड क्रिएट हो रही है S2। माइक्रोफोन से एक तीसरी हर्ट साउंड भी सुनी जा रही है। माइक्रोफोन से एक तीसरी हर्ट साउंड भी सुनी जा रही है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इन दोनों की फ्रीक्वेंसी से कम है, पर सुनी जा रही है। इसका मतलब है, अब अपन बात करें तो डोमिनेंट तो होती है दो, और एक और हर्ट साउंड होती है जिसको स्टेथोस्कोप से ना सुनकर आप माइक्रोफोन से सुन सकते हो। फिर जब आपने इसका एनालिसिस किया
जब आपने इसका एनालिसिस किया तो एनालिसिस करने का परिणाम यह निकला कि भैया थर्ड हर्ट साउंड क्यों क्रिएट हो रही है। ऊपर वाला वाल बंद हो गया फर्स्ट, नीचे वाला वाल बंद हो गया सेकंड। वाल के ओपनिंग की वजह से तो क्रिएट नहीं हो रही। तो ये थर्ड हर्ट साउंड के क्रिएट होने का कारण है जब ऊपर वाले चैम्बर से ब्लड तेजी से नीचे वाले चैम्बर में जाता है। जब ऊपर वाले चैम्बर से ब्लड तेजी से नीचे वाले चैम्बर में जाता है तो देखो नीचे वाला चैम्बर खाली है, एक तरीके से बहुत कम ब्लड है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन ने एक नल को ओपन किया और उसके नीचे एक बाउल रख दिया, कटोरी रख दी, बताओ पानी गिरेगा तो उसमें साउंड आएगा। सेम उसी तरह का कंसेप्ट लगा सकते हो। ऊपर वाले चैम्बर से जब तेजी से ब्लड नीचे वाले चैम्बर में गिरता है तो तीसरी हर्ट साउंड क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं थर्ड हर्ट साउंड, या इसी को अपन नाम देते हैं S3। इसको बोलते हैं थर्ड हर्ट साउंड या अपन नाम देते हैं S3। तो S3 के क्रिएट होने का कारण है, S3 के क्रिएट होने का कारण है ऊपर वाले चैम्बर से ब्लड का नीचे वाले चैम्बर में गिरना तेजी से। रशिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वन चैम्बर टू अनदर चैम्बर, या रशिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल वेरी रैपिडली। तो ऊपर वाले चैम्बर से ब्लड का तेजी से नीचे वाले चैम्बर में गिरना तीसरा हर्ट साउंड क्रिएट करता है। तीसरे हर्ट साउंड का क्या किसी तरह का कोई स्पेशल नाम है? तो आंसर है नो। क्या इसको स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है? नहीं। इट कैन ओनली बी हेयर्ड बाई माइक्रोफोन। इट कैन ओनली बी हेयर्ड बाई माइक्रोफोन। इसको केवल और केवल माइक्रोफोन के द्वारा सुना जाता है। इस साउंड के क्रिएट होने का कारण है रशिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वन चैम्बर टू अनदर चैम्बर। यह साउंड कार्डियक साइकिल के कौन से फेज में पैदा होती है? सोचो, ऊपर वाले चैम्बर से ब्लड नीचे वाले चैम्बर में गिर रहा है। तेजी से कब गिरेगा? जब ये वाल ओपन होगा। वाल कब ओपन होता है? आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन के तुरंत बाद। अच्छा, आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन के तुरंत बाद कौन सा फेज है? रैपिड फिलिंग। कौन सा फेज है? रैपिड फिलिंग। तो थर्ड हर्ट साउंड के क्रिएट होने का टाइम है कार्डियक साइकिल के कौन से फेज में क्रिएट होती है? थर्ड हर्ट साउंड कार्डियक साइकिल के कौन से फेज में क्रिएट होती है? आंसर इज रैपिड फिलिंग। आंसर इज रैपिड फिलिंग। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ थर्ड हर्ट साउंड। थर्ड हर्ट साउंड को किस नाम से जानते हैं जी? S3। क्या इसको माइक्रोफोन से सुन सकते हो? स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं? नहीं। तो फिर किससे सुनेंगे? अपन माइक्रोफोन से सुनेंगे। इसका कोई स्पेशल नाम है क्या? नहीं। थर्ड हर्ट साउंड के क्रिएट होने का कारण बता दो। रशिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वन चैम्बर टू अनदर चैम्बर। थर्ड हर्ट साउंड कार्डियक साइकिल के कौन से फेज में क्रिएट होगी? आंसर इज रैपिड फिलिंग। तो टोटल नंबर ऑफ हर्ट साउंड कितनी हो गई? 3। टोटल नंबर ऑफ हर्ट साउंड कितनी हो गई? 3। इसके बाद साइंस और डेवलप हुई और एक इंस्ट्रूमेंट और मशीन डेवलप हुई जिसका नाम था फोनोकार्डियोग्राम। एक मशीन डेवलप हुई जिसका नाम था फोनोकार्डियोग्राम। फोनोकार्डियोग्राम इन हर्ट साउंड का ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन करता है। फोनोकार्डियोग्राम इन पर्टिकुलर साउंड का ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन करता है। तो जब हर्ट साउंड का ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन हुआ, इस तरह की कंडीशन अपन को मिली। इस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिला। ये एक बीट यहां कंप्लीट हुई, ये वेव मिली, इसका मतलब फर्स्ट हर्ट साउंड। फोनोकार्डियोग्राम में दूसरी वेव मिली, सेकंड हर्ट साउंड, लब डब। ये तीसरी हर्ट साउंड जो अपन ने ढूंढी थी, ये क्या है?
इसी तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये। इसका मतलब फोनोकार्डियोग्राम को लगाकर अपन को ये पता चला कि भैया एक हर्ट साउंड और है। फोनोकार्डियोग्राम को लगाकर अपन को पता चला कि एक हर्ट साउंड और है, दैट इज द फोर्थ हर्ट साउंड, दैट इज द फोर्थ हर्ट साउंड। इट कैन नॉट बी हेयर्ड बाई स्टेथोस्कोप, इट कैन नॉट बी हेयर्ड बाई माइक्रोफोन, इट कैन ओनली बी रिकॉर्डेड बाई फोनोकार्डियोग्राम। इसको केवल और केवल फोनोकार्डियोग्राम से रिकॉर्ड किया जाता है और इस पर्टिकुलर हर्ट साउंड को नाम दिया S4। इस पर्टिकुलर हर्ट साउंड को नाम दिया गया S4। तो अब अपन चर्चा करें तो टोटल नंबर ऑफ हर्ट साउंड कितनी होती हैं? 4। 2 डोमिनेंट होती हैं और 2 नॉन डोमिनेंट होती हैं। ये जो S4 हर्ट साउंड है इसको स्टेथोस्कोप और माइक्रोस्कोप से नहीं सुन सकते, केवल फोनोकार्डियोग्राम से इसकी रिकॉर्डिंग होना पॉसिबल है। आखिर ये वाली हर्ट साउंड क्रिएट क्यों हो रही है? आखिर ये वाली हर्ट साउंड क्रिएट क्यों हो रही है? इसका कारण जब जानना चाहा तो एनालिसिस के बाद मालूम चला कि जब एट्रियम में फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि एट्रियम में केवल 10% ब्लड बच जाता है, एट्रियम में केवल 10% ब्लड बच जाता है, 90% तो प्रेशर में अंतर की वजह से आ गया, रैपिड फिलिंग और स्लो फिलिंग। तो जब 10% ब्लड इसमें बच जाता है, उस ब्लड को बाहर निकालने के लिए इस एट्रियम में फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, इस एट्रियम में फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से चौथी हर्ट साउंड क्रिएट होती। तो चौथी हर्ट साउंड के क्रिएट होने का कारण है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल। चौथी हर्ट साउंड के क्रिएट होने का कारण है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल। एट्रियल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से क्रिएट होने वाली साउंड चौथी हर्ट साउंड होती। आगे बढ़े अपन इसमें कि एट्रियल मसल का कॉन्ट्रैक्शन कार्डियक साइकिल के कौन से फेज में होगा? एट्रियल मसल का कॉन्ट्रैक्शन कार्डियक साइकिल, अपन ने पढ़ा था एट्रियल मसल तब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जब 10% ब्लड बचेगा, बोले तो एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल मसल का कॉन्ट्रैक्शन कौन से फेज में होगा? आंसर है एट्रियल सिस्टोल में होगा। तो एट्रियल सिस्टोल के दौरान भी चौथी हर्ट साउंड क्रिएट होती है। उस पर्टिकुलर हर्ट साउंड का नाम है फोर्थ हर्ट साउंड, या इसी को अपन नाम देते हैं S4। तो देखें क्वेश्चन यदि आता है द टोटल नंबर ऑफ हर्ट साउंड, ऑप्शन है 1, 2, 3 और 6 आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर गया था 2। क्वेश्चन में ऑप्शन इस तरीके से आ जाए, कितनी होती है हर्ट साउंड? 1, 2, 3, 4, आंसर जाएगा 4। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, डोमिनेंट हर्ट साउंड कितनी होती है? आंसर होगा 2। क्वेश्चन है हर्ट साउंड के क्रिएट होने का कारण है क्लोजर ऑफ वाल्व, ओपनिंग ऑफ वाल्व, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हर्ट मसल, रशिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वन चेंबर टू अनोदर। 4 अलग अलग ऑप्शन दे दिए। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हर्ट मसल से पैदा हो रही है, यस, चौथी हर्ट साउंड। ब्लड के ऊपर वाले चेंबर से नीचे वाले में आने में पैदा हो रही है, यस, थर्ड हर्ट साउंड, ये भी सही है। क्लोजर ऑफ वॉल से पैदा हो रही है, यस, फर्स्ट और सेकंड हर्ट साउंड। पर चौथा ऑप्शन इसमें दे दिया ओपनिंग ऑफ वॉल, उससे नहीं हो रही। क्वेश्चन ने पूछा हर्ट साउंड के क्रिएट होने का कारण है, इसका मतलब डोमिनेंट की पूछ रहा है। डोमिनेंट कब पैदा होंगी? जब वाल क्लोज होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा क्लोजर ऑफ वाल्व। यदि क्वेश्चन इस तरीके से आए कि हर्ट साउंड के क्रिएट होने का कारण है, ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हर्ट मसल हो रही है क्या? यस। ऑप्शन बी रशिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वन चेंबर टू अनोदर हो रही है क्या? यस। ऑप्शन सी क्लोजर ऑफ हर्ट वाल्व, यस। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। देन व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑल ऑफ देम। तो ये 4 तरह की हर्ट साउंड आपके सामने है।
चारों हर्ट साउंड को किससे सुनते हैं, क्या नाम है, पैदा होने का कारण क्या है, कौन से फेज में क्रिएट होती हैं, ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। तो टोटल नंबर ऑफ हर्ट साउंड हो गई 4। टोटल नंबर ऑफ हर्ट साउंड हो गई 4। कौन कौन सी, S1, S2, S3, S4। यहां अपन बात करें कैन बी हेयर्ड बाई, इनको किससे सुन सकते हैं, ओरिजिन, स्पेशल नेम, पेजेज ऑफ कार्डियक साइकिल। चले आंसर देते जाएं। S1 इसको सुन सकते हैं, पढ़ लिया अपन ने स्टेथोस्कोप से। S1 को सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप, S2 को स्टेथोस्कोप, S3 को माइक्रोफोन, S4 को फोनोकार्डियोग्राम। इनके ओरिजिन का कारण बताओ। S1 के ओरिजिन का कारण क्लोजर ऑफ ऊपर वाला वाल, एवी वाल। S2 के ओरिजिन का कारण क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वाल। S3 का कारण रसिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वन चैम्बर टू अनोदर या एट्रियम टू वेंट्रिकल। S4 के पैदा होने का कारण कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल। स्पेशल नाम बता दो। S1 का लब, S2 का डब, S3 का कोई नाम नहीं, S4 का कोई नाम नहीं। कौन से फेज में पैदा हो रही हैं, कौन से फेज में पैदा हो रही हैं, गौर करें आप। S1 ऊपर वाला वाल बंद हो रहा है, आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन। S2 नीचे वाला वाल बंद हो रहा है, प्रोटोडायस्टोल। S3 ऊपर वाले चैम्बर से ब्लड तेजी से नीचे वाले चैम्बर में गिर रहा है, रैपिड फिलिंग। S4 एट्रियल मसल का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टोल। इज दैट क्लियर? तो ये चारों की चारों हर्ट साउंड के बनने का कारण, चारों की चारों हर्ट साउंड के बनने का कारण देख लें आप। देयर आर 4 हर्ट साउंड इन विच 2 हर्ट साउंड आर डोमिनेंट, which are heard by stethoscope, which are heard by stethoscope। डोमिनेंट कौन सी, लब और डब। यहां देखें क्या लिखा हुआ है, हर्ट साउंड फर्स्ट, स्पेशल नेम, क्या इसका कोई स्पेशल नाम है? यस। क्या नाम है? लब। कैन बी हेयर्ड बाई, पता है स्टेथोस्कोप से। रीजन फॉर ओरिजिन, ऊपर वाले वाल का बंद होना, बोले तो क्लोजर ऑफ एवी वाल। कार्डियक साइकिल के कौन से फेज में? तो एवी वाल कब बंद होता है भैया? आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में। चलो दूसरी पर आ जाओ। सेकंड हर्ट साउंड, कोई स्पेशल नाम? यस, डब। इट कैन बी हेयर्ड बाई, आंसर स्टेथोस्कोप, पता है। इसके बनने का कारण है क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वाल, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वाल। सेमी ल्यूनार वाल के क्लोज होने पर कौन से फेज में डेवलप होगी? पता है आपको, प्रोटोडायस्टोल। कौन से फेज में? प्रोटोडायस्टोल। आ जाएं आप। थर्ड हर्ट साउंड, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। इट कैन बी हेयर्ड बाई माइक्रोफोन। The region for origin of that heart sound, rushing of blood from atrium to ventricle, rushing of blood from atrium to ventricle। कौन से फेज में? रैपिड फिलिंग में। कौन सा फेज? रैपिड फिलिंग। फोर्थ हर्ट साउंड, इट कैन बी हेयर्ड, स्पेशल नाम है क्या? नहीं है। इट कैन बी हेयर्ड बाई फोनोकार्डियोग्राम। इसके पैदा होने का कारण कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल। कौन से फेज में पैदा होगी? एट्रियल सिस्टोल। इज दैट क्लियर? तो ये चारों की चारों हर्ट साउंड का डिस्क्रिप्शन आपके सामने।
सारी की सारी हर्ट साउंड का डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। तो दीज आर द हर्ट साउंड। अब यहां क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की भी बात कर लें अपन। सारी हर्ट साउंड में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, चलें एक एग्जाम्पल से अपन जाने। मान के चलें एक पेशेंट मेरे पास आया, रूटीन चेकअप के लिए, एज है 34 ईयर। मैंने स्टेथोस्कोप लगाकर हर्ट साउंड सुनी, S1 क्लियरली सुनने को मिल रही है, S2 मिल रही है। स्टेथोस्कोप लगाया मैंने, स्टेथोस्कोप से हर्ट साउंड सुन रहा हूं, मुझे S1 S2 क्लियर सुन रही है, बट मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब स्टेथोस्कोप से S3 भी सुनी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब स्टेथोस्कोप से S3 भी सुनी। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो देखिए दिमाग में विचार आएगा कि यार S3 तो नहीं सुन सकते, इसमें सुनने को मिल रही है, इसका मतलब गड़बड़ हो सकती है। सुनने को मिल रही है, इसका मतलब गड़बड़ हो सकती है। इसका मीनिंग यह है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, शायद इसके हार्ट के वाल में कंस्ट्रिक्शन, स्टीनोसिस, रिगर्जिटेशन, प्रोलैप्स होगा, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने इस मरीज को इकोकार्डियोग्राफी, हार्ट के वाल का विजुअलाइजेशन, इकोकार्डियोग्राफी कराने के लिए भेजा कि भैया आपके हार्ट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, S3 मुझे सुन रही है, इको करा के लाओ। इकोकार्डियोग्राफी करा के लाया। मैं मानता हूं कि गड़बड़ मिलेगी, उस गड़बड़ के अनुसार उसका इलाज होगा, आगे मेडिकल सर्जिकल में पढ़ेंगे। बट यहां भी मैं एक सरप्राइज फाइंडिंग देखता हूं कि इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट मुझे नॉर्मल मिल रही है। इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट मुझे नॉर्मल मिल रही है। हाउ कैन इट पॉसिबल? कि अपन ने तो पढ़ा है कि थर्ड हार्ट साउंड नॉर्मल नहीं हो सकती, तो क्या यह नॉर्मल हो सकती है? अब इको भी करा ली तो गड़बड़ जो होनी थी उसकी गुंजाइश भी खत्म हो गई, हार्ट के वाल देख लिए, सारे सही है। अब मुझे क्या करना है? तो मैं इससे कह दूंगा जाओ जी लो अपनी जिंदगी, बोले तो मस्त रहो, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपकी इको नॉर्मल है। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर मैंने उससे ये शब्द कहे तो थर्ड हार्ट साउंड को मैं नॉर्मल मान रहा हूं, थर्ड हार्ट साउंड को मैं नॉर्मल मान रहा हूं, तो किसी किसी इंसानों में, खासकर 30 साल के बाद, थर्ड हार्ट साउंड को भी स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है, जो एबनॉर्मल भी हो सकती है बट नॉर्मल भी हो सकती है। एबनॉर्मल भी हो सकती है बट नॉर्मल भी हो सकती है, और यह खासकर होती है एथलेटिक्स में। 30 साल के बाद जितने भी एथलेटिक्स हैं उनमें बहुत सौ में, मैक्सिमम में तीसरी हार्ट साउंड को भी सुन सकते हो। क्यों सुन सकते हैं तीसरी हार्ट साउंड को? तो कारण भी जान लें। यह इंसान का नॉर्मल चैम्बर है, वेंट्रिकल। जो एथलेटिक्स होते हैं उनका हार्ट ज्यादा काम करता है तो उनके चैम्बर का साइज बढ़ जाता है। चैम्बर का साइज बढ़ना बोले तो हाइपरट्रॉफी होगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। सोचो एक नल है, इसमें आपने बाउल रखा है, खाली बाउल, इस नल से पानी भर रहा है। ये तो एक कटोरी रखी है आपने, आवाज आ रही है पानी गिरने की। इस कटोरी की जगह यदि मैं गिलास रखूं तो, बताओ ज्यादा आवाज आएगी? तो यहां पर जब वेंट्रिकल का साइज बढ़ गया है, और तीसरी हार्ट साउंड कब आ रही है? जब ऊपर वाले चैम्बर से ब्लड नीचे वाले चैम्बर में आ रहा है, ऊपर वाले चैम्बर से ब्लड नीचे वाले चैम्बर में आ रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा तेज आवाज आएगी तो उसको अपन स्टेथोस्कोप से भी सुन पाएंगे। तो यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि थर्ड हार्ट साउंड
30 साल के बाद यदि स्टेथोस्कोप से सुनाई दे तो पहले तो इको करा लो, गड़बड़ी हो सकती है, बट इको नॉर्मल आए तो फिर कोई गड़बड़ी नहीं है, वह उसको नॉर्मल मानो। और खासकर तीसरी हर्ट साउंड को भी स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, खासकर एथलेटिक्स में। तीसरी हर्ट साउंड को एथलेटिक्स में स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। कारण मैं बता रहा हूं, उनका हार्ट ज्यादा काम करता है तो हार्ट के चैम्बर का साइज बढ़ गया, वेंट्रिकुलर डायलेशन और हाइपरट्रॉफी हो जाती है। अब ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर में ब्लड गिरेगा। क्या पढ़ा है अपन ने? थर्ड हार्ट साउंड के बनने का कारण यही है। तो ज्यादा साउंड क्रिएट होगा, और ज्यादा साउंड क्रिएट होगा तो आसानी से अपन इसको स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। तो यहां मैं आपको बोल रहा हूं कि थर्ड हार्ट साउंड will be normal in some individual. Third heart sound will be normal in some individual after the age of 30. और खासकर यह नॉर्मल होती है किसमें? एथलेटिक्स में। क्यों नॉर्मल होती है वो मैंने बता दिया। बट यदि आपको थर्ड हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से सुनने को मिल रही है तो एक बार तो भैया को इको के लिए भेजो। अगर इको नॉर्मल आए तब जाकर आप इसको नॉर्मल मान लो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इसी एज ग्रुप का इंसान है जिसमें मैं रूटीन चेकअप कर रहा हूं। स्टेथोस्कोप से मुझे S1 सुनी, S2 सुनी, S3 सुनी और S4 भी सुनी। यानी स्टेथोस्कोप से मुझे S4 भी सुनने को मिल रही है। अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा? गो फॉर इको। और मैं इको नहीं भी कराऊं तो गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि इसके हार्ट के वाल में गड़बड़ी है, इसके हार्ट के वाल में गड़बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर इस वाल का स्टीनोसिस हो रखा है, अगर इस वाल का स्टीनोसिस हो रखा है, देखो स्टीनोसिस के बारे में थोड़ा बता दिया, नैरो हो गया वाल। चौथी हार्ट साउंड के क्रिएट होने का कारण है ऊपर वाले चेंबर का कॉन्ट्रैक्शन। सोचो नैरो हो रहा है वाल, जब ऊपर वाला चेंबर ज्यादा जोर लगाएगा और ज्यादा जोर लगाएगा तो ज्यादा साउंड आएगी, जिसको स्टेथोस्कोप से भी सुन सकते हैं। तो चौथी हार्ट साउंड यदि स्टेथोस्कोप से सुनी जा रही है तो 100% है। बिना इको के मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इसके हार्ट में निश्चित तौर पर गड़बड़ी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मिट्रल स्टीनोसिस, मिट्रल स्टीनोसिस आपको देखने को मिल सकता है। तो यहां अपन बात करेंगे, यदि चौथी हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से सुनी जा रही है तो वह हमेशा एबनॉर्मल होगी, किसी भी हाल में यह नॉर्मल नहीं हो सकती। फोर्थ हार्ट साउंड इफ हेयर्ड बाय स्टेथोस्कोप विल ऑलवेज बी एबनॉर्मल। यह किसी भी इंसान में नॉर्मल नहीं हो सकती। हां, थर्ड हार्ट साउंड एथलेटिक्स के अंदर नॉर्मल होना संभव है। चौथी हार्ट साउंड हमेशा एबनॉर्मल होगी। फॉर एग्जांपल मिट्रल स्टीनोसिस और पल्मो ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस के दौरान। इज दैट क्लियर? तो ये मीनिंग हो गया। अब देखें जो अपन ने पढ़ा या जो अभी आपको बताया, ये देखें आप। द थर्ड हार्ट साउंड will be heard by stethoscope in some individual who are athletics or above 30 of age. It may be normal or abnormal. इसके लिए अपन इको कराएंगे। It is mainly due to LVH, left ventricular hypertrophy. Then advise the patient to go for echo. देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट in fourth heart sound, if will be heard by stethoscope, then it will always be abnormal. अगर चौथी हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से सुनी जा रही है तो कंफर्म मान लो कि यह हमेशा क्या होगी? एबनॉर्मल। नेक्स्ट पॉइंट, ए फोनोकार्डियोग्राम, इट इज द प्लॉट ऑफ हाई फिडेलिटी रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट साउंड एंड एबनॉर्मल हार्ट साउंड. And abnormal heart sound are considered as heart murmur. हार्ट के वाल में खराबी पर एबनॉर्मल हार्ट साउंड आती है, जिसको हार्ट मर्मर कहा जाता है, मेड बाय द हार्ट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड द फोनोकार्डियोग्राम. फोनोकार्डियोग्राफी इज द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द साउंड मेड बाय द हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल.
एक कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट में पैदा होने वाली सभी तरह की साउंड को रिकॉर्ड करने का मेथड या प्रोसीजर फोनोकार्डियोग्राफी होता है। देन कम ऑन टू द हार्ट मर्मर। व्हाट इज द हार्ट मर्मर? द एबनॉर्मल हार्ट साउंड। The abnormal heart sound are considered as heart murmur. तो heart murmur is the sound of blood flowing. It may be passing through the abnormal heart wall. ये कंफर्म है कि मरमर आ रही है, इसका मतलब हार्ट के वाल में कहीं ना कहीं कोई खराबी है। तो दो अलग से शब्द हो गए, फोनोकार्डियोग्राफी वह प्रोसीजर या रिकॉर्डर जिसके द्वारा हार्ट साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है। हार्ट मर्मर का मतलब हो गया एबनॉर्मल हार्ट साउंड। द एबनॉर्मल हार्ट साउंड आर कंसीडर्ड एज हार्ट मर्मर। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड टॉपिक जिसका नाम है हार्ट साउंड। अब आपको जो क्वेश्चन मैंने शुरुआत में बताए थे आंसर दे दें आप टॉपिक पढ़ने के बाद। क्वेश्चन नंबर 1, द टोटल नंबर ऑफ हार्ट साउंड। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 2, द रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ हार्ट साउंड। द रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ हार्ट साउंड। क्लोजर ऑफ हार्ट वाल्व, यस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, यस। चौथी हार्ट साउंड आती है, देखो, क्लोजर ऑफ हार्ट वाल्व, S1 S2। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, S4। रशिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वन चैम्बर टू अनोदर, S3। चौथा है ऑल ऑफ देम, यस। आंसर इज ऑल ऑफ देम। परंतु आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें डी ऑप्शन में था ओपनिंग ऑफ हार्ट वाल्व। अब क्या बेस्ट आंसर आप देना चाहेंगे? तो यदि ये चौथा आए तो बेस्ट आंसर होगा ए। जो क्वेश्चन आया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्वेश्चन था द रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ हार्ट साउंड, चौथा ऑप्शन था ओपनिंग ऑफ हार्ट वाल और आंसर गया था ए, बोले तो क्लोजर ऑफ हार्ट वाल, क्योंकि डोमिनेंट के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब है क्वेश्चन अपन से डोमिनेंट के बारे में पूछ रहा है, पर यह क्वेश्चन है तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ देम। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट हार्ट साउंड आर क्रिएटेड इन। अच्छा, पहली हार्ट साउंड, ऊपर वाला वाल बंद, ऊपर वाला वाल बंद, एवी वाल। एवी वाल कब बंद होगा? आंसर एच। इन चारों में से एवी वाल तब बंद होगा जब ऊपर वाले चैम्बर से सारा ब्लड नीचे वाले चैम्बर में आ जाएगा और नीचे वाला चैम्बर सिस्टोल की शुरुआत करेगा। सिस्टोल की शुरुआत वाला फेज, आंसर इज ए, आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द सेकेंड हार्ट साउंड आर क्रिएटेड इन। द सेकेंड हार्ट साउंड आर क्रिएटेड इन सेमी लूनार वाल बंद, कौन से फेज में? पता है हमें, प्रोटोडायस्टोल। आंसर है प्रोटोडायस्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द थर्ड हार्ट साउंड आर क्रिएटेड इन। तीसरी हार्ट साउंड के क्रिएट होने का कारण, तीसरी हार्ट साउंड ऊपर वाले चैम्बर से ब्लड का तेजी से नीचे वाले चैम्बर में गिरना। आंसर इज रैपिड फिलिंग। आंसर इज रैपिड फिलिंग। कम ऑन टू द नेक्स्ट। चौथी हार्ट साउंड के क्रिएट होने का कारण है, चौथी कब क्रिएट हो रही है? एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन, कौन से फेज में? एट्रियल सिस्टोल। आंसर है एट्रियल सिस्टोल। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट साउंड विल ऑलवेज बी एबनॉर्मल। कौन सी हार्ट साउंड हमेशा एबनॉर्मल होगी? अभी अभी पढ़ा है अपन ने, आंसर इज फोर्थ हार्ट साउंड। थर्ड हार्ट साउंड नॉर्मल भी हो सकती है, चौथी तो हमेशा एबनॉर्मल होगी, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट साउंड आर क्रिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल। एट्रियल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से कौन सी हार्ट साउंड क्रिएट हो रही है? आंसर इज डी, फोर्थ हार्ट साउंड। आंसर इज डी, फोर्थ हार्ट साउंड। देन क्वेश्चन नंबर 9, which of the heart sound are also regarded as dub? What is the dub? Second heart sound। dub कौन सी heart sound है? Second।
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट साउंड आर ओनली रिकॉर्डेड बाई फोनोकार्डियोग्राम? कौन सी हार्ट साउंड को फोनोकार्डियोग्राम से रिकॉर्ड करते हैं? केवल और केवल। आंसर इज फोर्थ हार्ट साउंड, बोले तो डी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट साउंड आर क्रिएटेड बाय द क्लोजर ऑफ एवी वाल? एवी वाल कौन सा? ऊपर वाला। ऊपर वाले से कौन सी? फर्स्ट हार्ट साउंड। ऊपर वाले से कौन सी? फर्स्ट हार्ट साउंड। इज दैट क्लियर? तो ये तीसरा टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम था हार्ट साउंड। सारे तरह की हार्ट साउंड और इनमें बनने वाले क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल गया। आई थिंक टोटली आपको समझ में आ गया। अब अपन चौथा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कार्डियक आउटपुट। सोचें आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियक आउटपुट? क्या होता है कार्डियक आउटपुट? शुरुआत कर दें अपन इस टॉपिक की। 2-3 वर्ड के बारे में जानकारी ले लें अपन। कार्डियक आउटपुट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियक आउटपुट, इसकी जानकारी अपन लें। उससे पहले 1-2 वर्ड। कार्डियक साइकिल पढ़ लिया अपन ने। कार्डियक साइकिल अपन ने पढ़ लिया। कार्डियक साइकिल के दौरान अपन ने पढ़ा हार्ट जब डायस्टॉल करता है तो इसमें ब्लड की फिलिंग होती है। चलो इसको प्योर प्रैक्टिकली समझो। एक कार्डियक साइकिल में अपन ने क्या पढ़ा? डायस्टॉल, सिस्टोल। एक हार्ट बीट पूरी, डायस्टॉल, सिस्टोल। चाहे ऊपर वाले चैम्बर की बात कर लें या नीचे वाले चैम्बर की बात कर लें, क्योंकि ऊपर वाले चैम्बर में जो ब्लड आएगा उतना ही इसमें नीचे वाले चैम्बर में आएगा। जितना ब्लड ऊपर वाले चैम्बर में आएगा उतना ही नीचे वाले चैम्बर में आएगा। तो समान बात हुई। कौन से चैम्बर की बात करना उचित? वेंट्रिकल। एक हार्ट बीट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। एक हार्ट बीट में हार्ट डायस्टॉल कर रहा है। एक हार्ट बीट में हार्ट डायस्टॉल कर रहा है। डायस्टॉल का मतलब है फिलिंग हो रही है, फिलिंग हो रही है, कंप्लीट हो गया। इसको मैंने देखा कि भैया कितना भरा, मुझे मालूम चला 120 ml भरा। हार्ट ने जब डायस्टॉल किया तो कितना भरा? मुझे मालूम चला 120 ml भरा। तो जितना भी ब्लड आता है और डायस्टॉल खत्म हो गया, डायस्टॉल के एंड में कितना ब्लड भरा? आंसर है 120 ml ब्लड भरा। चले, डायस्टॉल में 120 ml ब्लड भरा। अब इसको सिस्टोल करना है। ये सिस्टोल कर रहा है, ये सिस्टोल कर रहा है। सिस्टोल पूरा, सिस्टोल पूरा होने के बाद मैंने फिर देखा कितना बचा? 50 ml बचा। कितना बचा? 50 ml बचा। कब बचा? एंड ऑफ सिस्टोल। ये कब भरा? एंड ऑफ डायस्टोल। हार्ट के डायस्टोल के एंड में, हार्ट के चैम्बर में भरा हुआ ब्लड कितना हुआ? 120 ml। हार्ट के सिस्टोल के एंड में, हार्ट में बचा हुआ ब्लड कितना था? 50 ml। अच्छा, डायस्टोल हुआ, फिर सिस्टोल हुआ। एक हार्ट बीट पूरी हो गई। एक हार्ट बीट में क्या होता है? डायस्टोल और सिस्टोल, डायस्टोल और सिस्टोल, डायस्टोल और सिस्टोल। तो एक हार्ट बीट में डायस्टोल के एंड में कितना भरा? 120 ml। फिर सिस्टोल करने के बाद कितना बचा? 50 ml। तो कॉमन सेंस, कितना बाहर चला गया? कितना बाहर चला गया? आंसर है 70 ml बाहर चला गया। एक बीट में, एक हार्ट बीट में कितना बाहर चला गया? आंसर है 70 ml बाहर चला गया। हार्ट के सिस्टोल के एंड में, जब हार्ट सिस्टोल करता है तो सिस्टोल के एंड में इसके अंदर भरने वाले टोटल ब्लड की मात्रा डायस्टोल के एंड में टोटल मात्रा कहलाती है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इस टोटल मात्रा को अपन बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम।
एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोले तो ईडीवी, बोले तो ईडीवी। परिभाषा सुने आप इसकी, इट इज द अमाउंट ऑफ टोटल ब्लड विच आर फिल्ड बाई ईच वेंट्रिकल। इट इज द अमाउंट ऑफ टोटल ब्लड which are filled inside the each ventricle at the end of diastole, at the end of diastole। डायस्टोल के एंड में प्रत्येक वेंट्रिकल के अंदर भरे हुए ब्लड की टोटल मात्रा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहलाती। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, द आंसर इज 120 ml। द आंसर इज 120 ml। उसके बाद हार्ट ने सिस्टोल किया और सिस्टोल के बाद इसमें कितना ब्लड बचा, तो देखें सिस्टोल के बाद 50 ml ब्लड बचा। ये सिस्टोल हुआ, ये एंड हो गया, तो सिस्टोल के एंड में इसके अंदर बचे हुए ब्लड की मात्रा, सिस्टोल के एंड में प्रत्येक वेंट्रिकल के अंदर बचे हुए ब्लड की मात्रा, इसको अपन नाम देते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इसको अपन नाम देते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, बोले तो ESV। परिभाषा सुने आप ESV की, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड विच रिमेन, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड विच रिमेन इनसाइड द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल। It is the total amount of blood which remain inside the ventricle at the end of systole। सिस्टोल के अंत में वेंट्रिकल के अंदर बचे हुए रिमेनिंग ब्लड, बचे हुए ब्लड की मात्रा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहलाती है। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, द आंसर इज 50 ml। द आंसर इज 50 ml। अच्छा, सिस्टोल हो गया एक बार, डायस्टोल हो गया, सिस्टोल हो गया, एक हार्ट बीट पूरी होगी, तो एक हार्ट बीट में कितना ब्लड बाहर निकला, हार्ट से एक हार्ट बीट में कितना ब्लड बाहर निकला, आंसर है टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड जो इससे बाहर निकला है 70 ml। इसको अपन नाम देते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको अपन क्या नाम देते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। परिभाषा सुन ले आप स्ट्रोक वॉल्यूम की गौर से, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड विच हैज बीन इजेक्टेड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड विच हैज बीन इजेक्टेड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल इन एवरी हार्ट बीट। हर एक हार्ट बीट में हार्ट के प्रत्येक वेंट्रिकल से निकलने वाले ब्लड की मात्रा स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाती। 120 ml भरा, 50 ml बचा, 70 ml बाहर निकला। ये 70 ml कैसे कैलकुलेट किया आपने, 120 माइनस 50, 120 माइनस 50, तो यहां पर ये तीन वैल्यू आपकी क्लियर होती हैं। सबसे पहले एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड which has been filled inside the each ventricle at the end of diastole is known as end diastolic volume. The normal value of end diastolic volume is 120 ml. Next, end systolic volume, it is the remaining blood which has been remain inside the each ventricle at the end of systole. At the end of systole is known as ESV. The normal value of ESV is 50 ml. Now come on to the major important part, stroke volume. What is the stroke volume? The total amount of blood which has been ejected. The total amount of blood which has been ejected from each ventricle at every beat. हर एक बीट में हार्ट के प्रत्येक वेंट्रिकल से निकलने वाले ब्लड की मात्रा स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाती है।
स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। 120 माइनस 50, नॉर्मल वैल्यू ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml। ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है यहां पर अपन कह रहे हैं ईच हार्ट बीट में, ईच हार्ट बीट में, हर एक हार्ट बीट में हार्ट के प्रत्येक वेंट्रिकल से निकलने वाले ब्लड की मात्रा स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाती है। सोचो एक बीट में 70 ml, एक बीट में कितना? 70 ml एक बीट में। 2 बीट में 140 ml निकलेगा। 4 बीट में 280 ml, 4 बीट में 280 ml। 8 बीट में 560 ml। 8 बीट में कितना ब्लड निकलेगा? 560 ml। 80 बीट में, 80 बीट में 5600 ml। 80 बीट में 5600 ml, क्योंकि नॉर्मल आइडियल बीट है 72, तो 72 बीट में इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 5000 ml। अच्छा 72 बीट कितनी देर में आएंगी? 1 मिनट में। 72 बीट कितनी देर में आएंगी? 1 मिनट में। फिर से समझो, देखो 1 बीट में 70, 2 बीट में 140, 4 में 280, 8 के अंदर अपन बात करें तो 560, 8 में 560, 80 में 5600, 80 में 5600, 72 में लगभग 5000। अच्छा 72 क्या मानो आप? आइडियल हार्ट रेट। आइडियल हार्ट रेट कितनी देर में? 1 मिनट में। 1 मिनट में अपने हार्ट से कितना ब्लड बाहर निकलेगा? 1 बीट में तो 70 ml, 1 मिनट में निकलेगा लगभग 5000 ml, और इसी को अपन नाम देंगे कार्डियक आउटपुट। इसी को अपने द्वारा नाम दिया जाएगा कार्डियक आउटपुट। तो व्हाट इज द कार्डियक आउटपुट? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड which has been ejected from each ventricle during 1 minute। कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम की परिभाषा में सिर्फ एक शब्द का अंतर है। ईच हार्ट बीट बोलोगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम, और ईच मिनट बोलोगे तो कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट में 5000 ml आपने निकाला, किस तरीके से निकाला? वो 70 को 72 से गुणा किया। 70 क्या है यहां? स्ट्रोक वॉल्यूम। 72 क्या है यहां? हार्ट रेट। 72 क्या है यहां? हार्ट रेट। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्डियक आउटपुट? द आंसर इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। द आंसर इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो सुने कार्डियक आउटपुट की परिभाषा, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड, it is the total amount of blood which has been ejected from each ventricle during 1 minute, from each ventricle during 1 minute is known as cardiac output। The formula of cardiac output, answer is stroke volume into heart rate, stroke volume into heart rate। The normal value of cardiac output आंसर है 5000 ml। इसको लीटर में लिखें तो आंसर क्या देंगे? 5 लीटर। लीटर में लिखें तो आंसर क्या देंगे आप? 5 लीटर। इज दैट क्लियर? तो इट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियक आउटपुट। 4 वर्ड हो गए, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एक हार्ट बीट में निकलने वाला वॉल्यूम, बोले तो स्ट्रोक वॉल्यूम। देखो बड़ा सिंपल सा हो गया। एक हार्ट बीट आपके सामने लाइव प्रस्तुत है। डायस्टोल पूरा हुआ, कितना भरा? 120 ml। क्या बोले? डायस्टोल के एंड में भरा हुआ वॉल्यूम, डायस्टोल के एंड में भरा हुआ वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। उसके बाद सिस्टोल हुआ, पूरा हो गया, कितना बचा? 50 ml। क्या बोले? सिस्टोल के एंड में भरा हुआ वॉल्यूम
बचा हुआ वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml भरा, 50 ml बचा, कितना बाहर निकला 70 ml। व्हाट इज दिस? स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बीट में निकलने वाला स्ट्रोक वॉल्यूम और 1 मिनट में हार्ट के प्रत्येक वेंट्रिकल से निकलने वाला ब्लड वॉल्यूम कहलाता है कार्डियक आउटपुट। इज दैट क्लियर? तो ये कार्डियक आउटपुट हो गया। बहुत सारी नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बता दी, इसमें जान लें आप। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, the total amount of blood which are filled inside the ventricle at the end of diastole is known as EDV, end diastolic volume। normal value 120 ml। next, end systolic volume, the total amount of blood which remain in each ventricle at the end of systole is known as end systolic volume। normal value 50 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़े, द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड विच हैज बीन इजेक्टेड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। नॉर्मल वैल्यू एवरेज लिखी है यहां 70 से 120 ml, सॉरी 70 से 90 ml, बाकी एग्जैक्ट अपन माने तो कितनी हो गई 70 ml। और उसके बाद नेक्स्ट कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट the total amount of blood which has been ejected from each ventricle during 1 minute। बस यही अंतर है। स्ट्रोक वॉल्यूम है 1 हार्ट बीट और कार्डियक आउटपुट है 1 मिनट। फॉर्मूला स्टर्लिंग फॉर्मूला है ये, जिन्होंने दिया था स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट 70 × 72। आंसर 5000 ml और 5 लीटर, 5000 ml और 5 लीटर। इट इज द बेसिक ऑफ कार्डियक आउटपुट। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक से पॉइंट हो गए, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है इसके बारे में। चूंकि अब इतना पढ़ा दिया तो इससे संबंधित ये 4 क्वेश्चन है, देखें आंसर क्या दे पाते हैं आप। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप कहोगे कि सर आपने तो 50 ml लिखाई है, तो बी और सी में से एक का चुनाव करना है। बी और सी में से एक है, अब मुझे भी नहीं पता क्या है, आप क्या सोच रहे हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इसका तो शायद सीधा सा आंसर आ रहा है। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम during the mild exercise which of the following does not increase, during the mild exercise which of the following does not increase, इनमें से क्या आंसर है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। देख लें क्या आंसर दे रहे हैं आप। पहला क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या आंसर है इनका? आंसर अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ढूंढेंगे। बचा हुआ कार्डियक आउटपुट का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। किस किस पर डिपेंड करता है, कौन कौन सी परिस्थिति में बढ़ जाता है, कौन सी परिस्थिति में कम हो जाता है। तो काफी कुछ बाकी है जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।